यादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भवतां सर्वेषां अस्यां गोष्ठ्यां स्वागतं व्याहरामः। नवदेहलीस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वित्तीय सहायेन श्रीरङ्गलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य तत्त्वावधाने पुराणेषु ब्रह्मतत्त्वविमर्श इति विषये समायोजितायां द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठ्यां समुपस्थिताः अस्य महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य भूतपूर्व आचार्याः मान्यमान्याः स्वनामधन्याः विविध पुरस्कारेण पुरस्कृताः वृन्दावनस्थानां विभूतीनां मध्ये अन्यतमाः व्याकरण पुराण वेदांत न्यायशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः पुराणेषु मूर्धस्थानीय श्रीमद्भागवतस्य श्रीधरी टीकायाः हिन्दीकर्तारः महान्तो विद्वांसः श्रीमन्तो राजराममिश्रमहोदयाः गुरुचरणाः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतायै प्रार्थ्यन्ते गुरुचरणाः। इतः परं मान्यमान्याः विद्वद्वरेण्याः व्याकरणवेदान्तादिशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः विविधपुरस्कारेण पुरस्कृताः अस्माकं सौभाग्यात् समागताः लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य आचार्याः प्रोफेसर जयकान्त शर्मा महोदयाः गुरुचरणाः विशिष्टवक्तृत्वपदम् अलङ्कुर्वन्तु इति अहं प्रार्थये। एवमेव लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देहलीतः समागताः न्यायादिशास्त्रस्य विशिष्टाः विद्वांसः राष्ट्रपतिपुरस्कारेण पुरस्कृताः शोध एवं प्रकाशन विभागस्य आचार्याः एकरसानन्द आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य प्रबन्धसमितेः अध्यक्षाः प्रोफेसर शिवशङ्करमिश्रमहाभागाः मुख्यवक्तापदम् अलङ्कुर्वन्तु इति प्रार्थये प्रोफेसर शिवशङ्करमिश्रमहाभागाः। ततः परं ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालयस्य आधुनिक विभागस्य आचार्याः रामायणस्य विशिष्टवक्तारः ब्रजमोहन पाठकमहोदयाः सम्मानिततिथयरूपेण पदम् अनुकुर्वन्तु इति प्रार्थये ब्रजमोहन पाठकमहोदयाः। ततः परं हग्रीव संस्कृत महाविद्यालयस्य आधुनिक विभागस्यैव आचार्याः राकेशकुमार पालिवाल महोदयाः सम्मानिततिथयः तेषामपि वयं स्वागतं विहरामः। इतः परं कार्यस्य निर्विघ्नतायै कार्यक्रमस्य सम्यक् रूपेण परिपालनाय अस्यैव महाविद्यालयस्य आचार्य प्रथमवर्षस्य दीपक नामधेयं छात्रं वैदिकमङ्गलाचरणाय आह्वयामि। अन्ये अपि सहायेन सह
वैदिकमङ्गलाचरणं कुर्वन्तु इति। वहीं पर खड़े हो जाना। नहीं, इधर ही आओ, इधर आओ, इधर आओ। और तुम लोग भी आकर पीछे से। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमित्युजम् होतारं रत्नघातनम् अग्निः पूर्वेभिर्षिभ्यो नूतनेरुता स देवान् एव वक्षति अग्निना रैमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयज्ञमध्वरं विश्वतः परिभोरसि स यद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् श्रीर्वर्चस्य मायुष्यमारोग्यमाविधात् पवमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः या गुङ्गोर्यासिनी बाली या राका या सरस्वती इन्द्राणी मह्वहूतये वरुणानीं स्वस्तये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वैदिकमङ्गलानन्तरं पौराणिकमङ्गलाचरणं करिष्यति। अस्यैव महाविद्यालयस्य शास्त्रीद्वितीयवर्षस्य छात्रः वंश अर्जरय्या आगच्छतु। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुतुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पौराणिकमङ्गलानन्तरम् अतिथीनां माल्यार्पणकार्यक्रमः भविष्यति। दीपक प्रज्वलन। हाँ, दीपक प्रज्वलन। ऐसा हो गया क्या? हाँ। इतः परं समुपस्थिताः अतिथयः सरस्वती प्रतिमायाः माल्यार्पणं दीपप्रज्वलनं च करिष्यन्ति अतिथयः। पहली बार तो कर रहे हैं। अभी तो सीखेंगे ना।
हमने कल इसमें बनाया था, इससे छूट गया। हाँ लिखा तो था, लिखा तो है। मेरा ओठ सूख रहा है ना, पानी पी नहीं सकता, पी नहीं। मनसो जात दक्षो सोजो अजायत सोतवायुषकामे असुरसमेरगो सभगणगो स्वस्ताये आत्मसनिपसुसन् वितारसार परमात्मादां जगद्व्यापिने वीणापोतकधारिणे ममयदा जाड्यालकारापः हस्ते स्फाटिकमालिका विदधते परमासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवते बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। माल्यार्पणं करिष्यन्ति। अस्य महाविद्यालयस्य अंगवस्त्रमपि आनयतु। अंगवस्त्रप्रदानं च करिष्यन्ति प्राचार्याः। मान्यमान्याः विद्वद्वरेण्याः, अस्माकम् अतिथयः जयकांत शर्मा महोदयानां माल्यार्पणं करिष्यन्ति। अस्माकं महाविद्यालयस्य व्याकरणविभागस्य आचार्यः डॉक्टर रितेश कुमार पाण्डेय महोदयाः अंगवस्त्रप्रदानं च करिष्यन्ति। लाल बहादुर शास्त्री च समागताः महान्तो विद्वांसः शिवशंकर महाभागानाम् अंगवस्त्रप्रदानेन माल्यार्पणं करिष्यन्ति। अस्माकं विद्यालयस्य आधुनिकविभागस्य आचार्याः डॉक्टर राजेशकुमार शुक्लमहोदयाः। इतः परं सम्माननीयातिथीनां ब्रजमोहन पाठक महोदयानाम् अंगवस्त्रप्रदानेन माल्यार्पणं करिष्यन्ति। अस्माकं विद्यालयस्य आचार्यः व्याकरणविभागस्य आचार्याः प्रधानकुमार पाण्डेय महोदय। इतः परं अपरेषाम् अतिथीनाम् अंगवस्त्रप्रदानेन माल्यार्पणं करिष्यन्ति। अस्माकं महाविद्यालयस्य आचार्याः डॉक्टर राजेशकुमार महोदयाः। आचार्य महोदयानां माल्यार्पणं करिष्यन्ति। अस्माकं विद्यालयस्य व्याकरणविभागस्य आचार्याः डॉक्टर रितेश कुमार पाण्डेय महोदयाः
ततः परं विविध विश्वविद्यालयतश्च समागताः अतिथिवर्या तेषाम् अन्येषाञ्च अतिथीनां पुरतः समुपस्थितानां छात्राणां च वाचिक स्वागतभाषणं करिष्यन्ति अस्माकं महाविद्यालयस्य प्राचार्याः डॉक्टर अनिलानंद महोदयाः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भवतां पूर्वतः विदितमेव यत् अस्माकं विद्यालये प्रतिपादितायां सभायां अस्माकं विशिष्टातिथेः पूर्वपरिचयः जातः एव। पुनः पौन्येन समयः अधिक न लभेत्, एतदर्थम् अति संक्षेपेण वच्मि। अद्य यत् प्रतिपादितायाः सभायाः विषयः अस्ति पुराणेषु ब्रह्मतत्त्वविमर्शः। पुराणं तो प्रायः 18 पुराणं तो प्रसिद्धमेव। तस्मिन् कस्मिन्नपि येषु केषुषु प्रमाणेषु अपि प्रमाणं स्वीकृत्य वक्तुं वयं पारयामः। तथापि इदानीं न केवलं वृन्दावने अपि तु सर्वत्र भारते प्रसिद्धाः श्रीमद्भागवत महापुराणस्यैव अधिक प्रसिद्धि विद्यन्ते। तस्मिन्नेव विचारः अस्माकं महापुरुषाः वदिष्यन्ति। अस्माकं तु सामर्थ्यं तावत् नास्ति। यत्किञ्चित् उक्त्वा एव स्वागत कार्यक्रमं प्रारम्भं करिष्यामि। यत् इदानीं प्रायः सर्वे मिलित्वा एकं मङ्गलाचरणं कृतं। यदा संयोजक महोदय अस्माकं प्रोफेसर डॉक्टर केशव प्रसाद पौड्याल महाभागेन उक्तं जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे सुभोग्यस्वराट्। तस्मिन् अंतिमं पद्यम् अस्ति सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य द्वादश स्कन्धेऽपि अंतिमं श्लोकमपि द्वित्रापूर्वमेव अस्ति सत्यं परं धीमहि। उपक्रमोपसंहाराभ्याम् अभ्यासापर्वता फलम् अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णयः। ये षड्विध तात्पर्य लिंगे नैव कस्यापि निश्चयं भवति एतदेव। यथा पूर्वमुक्तम् उपक्रमं कर्तं सत्यं परं धीमहि, अनन्तरमपि सत्यं परं धीमहि, मध्ये मध्येपि सत्यं सत्यम् इत्युक्त्वा सत्यस्वरूपेण साक्षात् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति तैत्तिरीय प्रमाणेन निश्चितं कि पुराणे तु केवलं ब्रह्मैव प्रतिपादितं विद्यते इत्येव वक्तव्यम्। अनन्तरं तु अस्माकं विशिष्टाः ये सन्ति तेषां मुखात् एव समीचीनं मह्यमपि रोचते अस्मभ्यमपि रोचते। भवतु तावत् अस्माकं मध्ये सर्वप्रथमं तावत् स्वागतं किं सर्वं प्रणतिं मातुः सरस्वतीः चरणौ प्रणोद्य तदनन्तरम् अस्माकं अस्यैव विद्यालयस्य आचार्याः डॉक्टर राजाराम मिश्र महोदयाः यत् अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्ति तेषां महाविद्यालय परिवार पक्षतः स्वागतं पौनः पुण्येन व्याहरामि। तदनन्तरं लाल बहादुर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः समागतः यद्यपि व्याकरण विभागीय है किंतु अनंत शास्त्र निष्णात विद्वांसः जयकांत शर्मा महोदयः तेषामपि महाविद्यालय पक्षतः स्वागतं व्याहरामः। तदनन्तरं लाल बहादुर संस्कृत विश्वविद्यालयतः एव समागताः अस्माकं ज्येष्ठाः गुरुभ्रातरः। वयं तु गुरुभ्रातरः स्मः। न्यायादि विविध शास्त्रेषु निष्णात विद्वांसः। एतेषां महोदयानाम् अद्यावधि यद् दृष्टं मया केचन
पंचविंशति वर्षा अध्ययनानन्तरं वृत्तिं लभते। केषाञ्चित् 63 वर्षाणि, केषाञ्चित् 44 केषाञ्चित् 50 वर्षाणि व्यतीत्वा एव अध्ययनकाले एव व्यतीते। किन्तु एतेषां महाभागानाम् आचार्यानन्तरमेव तदानीं 22 एव वर्षः आसीत्। लोकसेवा आयोग माध्यमेन चयनम् अभवत्। एतेषां प्रतिभा वैशिष्ट प्रतिभा सम्पन्नः अस्माकं ज्येष्ठ भ्रातराः न्यायादि विविध शास्त्रेषु निष्णात विद्वांसाः वर्तमाने इदानीं लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये शोध एवं प्रकाशन विभागे प्रोफेसर पदम् अलङ्कुर्वन्तः एवञ्च एकरसानन्द आदर्श संस्कृत महाविद्यालयेपि अध्यक्ष पदं प्रबन्ध समितेः अध्यक्ष पदम् अपि अलङ्कुर्वन्तः निर्वहनं कुर्वन्तः सन्ति। एतेषां महाभागानां पुनः पुण्येन स्वागतं विहरामः। अस्माकमेव मध्ये ब्रह्मचर्य संस्कृत महाविद्यालयस्य आधुनिक विभागे हिंदी विभागे विभागाध्यक्षचराः सन्ति। एतेषां महोदयानां सारल्यम् एवञ्च रामायणादिषु अन्य शास्त्रेषुपि निष्णात विद्वांसः दृष्ट्वा एव प्रतीयते यत् कियत् एतेषां वैदुष्यं वर्तते। अतः एतेषां महाभागानां महाविद्यालय पक्षतः स्वागतं विहरामः। अनन्तरं हयग्रीव संस्कृत महाविद्यालयस्य आधुनिक विभागीय आचार्याः आसन्। इदानीं तु सेवानिवृत्ताः सन्ति, किन्तु एतेषां महाभागानां वैशिष्ट्यं यत् प्रायः न कुर्वन्ति जनाः, प्रायः न कुर्वन्ति एते महाभागाः कृताः। यत् हयग्रीव संस्कृत महाविद्यालये एकाएकीव आसीत् अध्यापकः, तदानीमपि एतेषां महाभागानां प्रयासं कृत्वा अनेन महोदयेन किं कृतं कि सम्पूर्ण विद्यालये कथं नवनियुक्तिः भूयात् एतत् कृतम्। इदानीमेव श्रावितं कि तत्र 52 अर्थसंवर्षपर्यन्तं 2000 सम्यक्तया परिचालितसन्ति। तावत् प्रथम एतावत् व्यवस्था कृतः। धन्यवादार्हः तु सन्ति एव एते महापुरुषाः, तथापि महाविद्यालयपक्षतः एतेषां महोदयानां स्वागतं विहरामः। एवञ्च अस्माकं ये छात्राः महाविद्यालये छात्राः उपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषामपि पौनः पुनेन महाविद्यालयपक्षतः सर्वपक्षतः च स्वागतं विहरामः इति उक्त्वा विरमामि। अतः परम अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टवक्तारः देहल्लीस्थ लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः समागताः, विविध शास्त्रेषु पारंगताः, जयकांत शर्मा महोदयाः अनुरुध्यन्ते यत् पुराणेषु ब्रह्मतत्त्वविमर्श विषयम् आधारीकृत्य स्वकीयम् उद्बोधनम् उपस्थापयन्तु इति। शरणं मे मिथिलेश कन्यका शरणं पुनरेव ताबुभौ शरणं नान्यदुपैमि दैवतम्। वंदामहे महेशान चंडकोदंड खंडनम जानकी हृदयानंद चंदनम रघुनंदनम। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवित्रविषाण वेणुलक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पराम्बां भगवतीं वीणावादिनीं नामं नामम् अत्र समुपस्थितान् विदुषश्च यथायुतं प्रणम्य समक्षमासीनान् अन्तेवासिनश्च यथायथं संभावयन् ईषद्वाग्व्यापारम् आतनोमि। तत्र
मया न पूर्वं विज्ञातचरं यद् अस्मिन् विषये मया वक्तव्यम् अथापि भगवान् बादरायणः नूयते तत्प्रभावात् कदाचित् चित् प्रकाशः स्यात्। विशेषश्च संकल्पितः विद्यते श्रीमद्भागवते पुराणान्तरे वा यद् ब्रह्मतत्त्वं तत् यथा मनीषम् उपपादयामि। ब्रह्म पदार्थः कः? ब्रह्मत्वात् ब्रह्मणत्वाच्च ब्रह्म इत्यभिधीयते। यच्च तत्त्वं निरन्तरं वर्धमानं वर्धनशीलम् अन्यदपि तत्त्वं वर्धापयति तादृशं यत्किमपि तत्त्वं तत् ब्रह्मतत्त्वम्। अतः तादृश ब्रह्मतत्त्वमेव उपजीव्य पुराणेषु तिलकायमाने श्रीमद्भागवते मंगलाचरण विधया स्तूयते जन्माद्यस्येति। उपक्रमोपसंहाराभ्यां तादृशमेव तत्त्वं प्रमुखतया निश्चीयते अवधार्यते। तत्र निश्चयः कश्चित् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यत् परं सत्यं तद्धीमहि। परं सत्यं किं? पिपर्ति इति परम्। अयमर्थः टीकादिषु नोपलभ्यते। पिपर्ति इति परम् प्रीधातोः अचि हृदोरप्पिति अपि वा परमिति निष्पद्यते। परम् उत्कृष्टम्। उत्कृष्टार्थे किं प्रमाणं? ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति श्रुतिः प्रमाणम्। ब्रह्मविद् किं प्राप्नोति? परं प्राप्नोति। तादृशं परं तत्त्वमेव ब्रह्मपदं। पिपर्ति सर्वानपि पालयति पुष्णाति यत्तत्त्वं तदेव परम्। परं सत्यं सत्यानामपि सत्यं त्रिकालाबाधितम् इति श्रीधरस्वामिनः प्रवर्तयः टीकाकारः। श्रीधरस्वामिनः नूनं वन्दनीयाः, परन्तु बहुषु स्थलेषु वैष्णवानां मतं ते अतिक्राम्यन्ति। अतो हेतोः वैष्णवत्वात् तथाविधं व्याख्यानं मया दीयमानं युक्तं स्यात्। तर्हि सत्यं परं धीमहि। धीमहि इत्यत्र ध्यायेम इति तात्पर्येण छान्दसं रूपं धीमहि। अत्र ध्यान पदार्थः कः? यस्य पदार्थः भगवता रामानुजाचार्येण श्रीभाष्यस्य उपक्रमे तैलधारावत् अविच्छिन्न स्मृति संतानुरूपता ध्यानस्य। ध्यानमेव उपासनं। वेदनं ध्यानम् उपासनम् इति समानार्थं तत्त्वम्। तर्हि उपास्यं किम्? उपास्यतया निर्धार्यमानं यत् तत्त्वं तदेव ब्रह्मतत्त्वं। तच्च तत्त्वं परमं सत्यम्। इदं वस्तुतः स्वरूपलक्षणम् इति अद्वैतिनः। इदं परमं सत्यं धीमहि इत्यत्र सत्यस्वरूपता ब्रह्मणः इति स्वरूपलक्षणमेव इति अद्वैतवेदान्तिनः प्रायः वदन्ति। अस्माकं नये स्वरूपलक्षण तटस्थलक्षणयोः नास्ति गुणागपि भेदः। श्रीधरस्वामिनः इत्थं व्याख्यान्ति। सत्यं परं धीमहि। सत्यानामपि सत्यं। सत्यत्वं जगतोऽपि सत्यत्वं जीवानामपि। अतः सत्यत्वेन प्रतीयमानानां समेषामपि वस्तु जातानां यत् परमं सत्यम् अधिष्ठानरूपं यदाश्रयकं तत्त्वं तच्च ब्रह्मतत्त्वम्। तटस्थलक्षणमेव विव्रियते विशेषणान्तरेण। तच्च विशेषणं जन्माद्यस्य यतः इति द्वितीयं सूत्रं ब्रह्मसूत्रस्य। जन्मादि अस्य जगतः
दृश्यमानस्य श्रूयमानस्य अनुभूयमानस्य प्रतीयमानस्य वा अस्य जगतः यतः यस्मात् जन्मादि भवति। अत्र शंकराचार्येणापि शारीरक भाष्ये तद्गुण संविज्ञानो बहुव्रीहि इति उक्तम्। अत्रापि तथैव व्याख्यानं युक्तं, परन्तु बहुव्रीहि समासः अतितरां कठिनः शाब्दिकत्वात् मया भूम्ना विचारितः अयं समासः। कथं तद्गुण संविज्ञानेन कार्यसिद्धिः स्यात्? जन्म आदिर् यस्य, जन्म आदि जन्मस्थिति भंगाः इति यदि विग्रहः क्रियते चेत् तर्हि अस्य जन्मादि इत्यत्र यत् नपुंसकत्वं विद्यते तादृश नपुंसकत्वं न सिद्ध्यति। अतः जन्म च स्थितिश्च भंगश्च इति सर्वोपि द्वन्द्वो विभाषयैकवद् भवति इति न्यायेन जन्म स्थिति भंगम इति यदा साध्यते तदा जन्मादि इत्यत्र यत् क्लीवत्वं दृश्यते तत् क्लीवत्वं संगच्छते। नो चेत् यदि भंगाः क्रियते जन्मादयः इति रूपं स्यात्। बहुत्वात् पुंसि विद्यमानत्वात्। अतः जन्म च स्थितिश्च भंगश्च यदि इतरेतरद्वन्द्व समासः क्रियते जन्मस्थिति भंगाः इति स्यात्। यदि समाहारद्वन्द्व समासः क्रियते तदानीमेव जन्मस्थिति भंगम सर्वोपि द्वन्द्वः विभाषयैकवद् भवति। अतः जन्म आदिर्यस्य कुत्कस्य जन्मस्थिति भंगस्य जन्मस्थिति भंगम इति एकमेव अखंडं पदं समाहार द्वन्द्व परिरक्षितं पदम्। अतः जन्म आदिर्यत्र कुत्र यतः यस्मात् यतः तत्र श्रुतिषु उपकारिका भवति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषं विशन्ति इत्यादि श्रुति जातमत्र प्रमाणतरं तादृशं ब्रह्म भवति। अन्वयादितरतः नैयायिकानां या अन्वय व्यतिरेकः स च भिन्नः। तथात्वे यत्सत्त्वं यदभावे यदभावः इत्येवं भूतः अन्वय व्यतिरेकः स्वीक्रियेत महती क्षतिः। यदभावे यदभावः ईश्वराभावे जगदभावः इति कदाचित् अन्वय व्यतिरेकः स्वीक्रियेत तर्हि ईश्वराभावस्य कल्पना कर्तव्या स्यात्। तन्मा भवतु इति अत्र निवृत्ति रूपः अन्वय व्यतिरेकः स्वीकृतः श्रीधर स्वामी पादेनापि। अतः यथा यत्र यत्र ब्रह्मणि सत्त्वे अनुवर्तमानं जगत्सत्त्वं जगत्सत्त्वे यथा कारणसत्त्वे कार्यसत्त्वं कारणाभावे कार्याभावः इति अन्वय व्यतिरेकः अत्र नास्ति। यथा मृत्सुवर्णादौ घटादौ मृतः मृदुवा अनुकरणं भवति। आभूषणादौ यथा सुवर्णस्य अनुवृत्ति भवति। यद्यत् अनुवर्तमानं तत्तत् सत् यद्यत् अनुवर्तमानं यस्य अनुवृत्तिः तत्सत्य यत्यत्र कुत्रापि अनुवर्तते तत्तत् मिथ्या इति शाङ्करपक्षः। वैष्णवानां नायं पक्षः जगतोपि सत्यत्वात् तथैव भगवान् शंकराचार्यः इत्थम् अनुमानप्रकारं ब्रवीति। इदं जगत् मिथ्या कथं दृश्यमानत्वात् यद्यद् दृश्यं तत्तत् मिथ्या स्वप्नवत्। परंतु वैष्णवाचार्याः इत्थमामनन्ति इदं जगत् सत् प्रमाणगम्यत्वात् यद्यत् प्रमाणगम्यं तत्तत् सत् भवति आत्मवत् दृष्टान्ततया आत्मानं उपस्थापयति। अतः वैष्णवाचार्याणां निकाये इदं जगत् तथैव सत्यं यथा ब्रह्म सत्यम्। अतः एवं विधया तस्य उपादानं विवेचनं वा कर्तुम् अस्माभिः न शक्यते। अथापि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः अन्वयात् इतरतश्च निवृत्तेरपि किंच यदि उपास्यं स्यात् तर्हि किम् उपास्यं यतः अस्य जगतः जन्मादि। पुनः
जगतः जन्म विषये प्रकृत्यादि किमपि निरूप्यते अव्यक्तादीनि भूतानि इति तत्र प्रमाणम् अव्यक्तस्यापि तथात्वं स्यात् तथात्वे पुनः तस्य उपास्यता स्यात् तन्माभूत् एतदर्थम् उच्यते इदं तदेव तत्त्वं ब्रह्म तत्त्वं यच्च किं भवति अन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः अर्थेषु प्रत्यर्थं यस्य यथावत् जानाति अभिनः जानाति सर्वज्ञस्य ज्ञानमयं तपः यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः इति श्रुतिसहस्रेणापि बोधितं यद् ज्ञानवत् तत्त्वम् अत्रापि भूयान् विसंवादः ये च अद्वैतिनः स इत्थमामनन्ते इत्थमामनन्ति ज्ञानरूपमेव ब्रह्म संविदात्मवादिनः ये अद्वैतिनः संविदेव आत्मा ज्ञानातिरिक्तं किमपि तत्त्वम् आत्मतत्त्वं नास्ति परन्तु वैष्णवाचार्याः इत्थं न स्वीकुर्वन्ति सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यत्र यद् ज्ञानपदं तत् अर्षाद्यजन्तं केचन शाब्दिकाः स्युः ते इत्थं अधिगन्तुमर्हन्ति ज्ञानम् अस्यास्ति इति ज्ञानम् अर्षादित्वात् अच् प्रत्ययः अजन्तमिदं पदम् अत्र किं प्रमाणं चित्स्वरः प्रमाणं चित्स्वरः अच् इति प्रत्ययः अतः चित्वात् अन्तोदात्तः शब्दोऽयम् अन्तोदात्तः तथैव परम्परया श्रूयमानत्वात् अतः सत्यं ब्रह्म ज्ञानं ब्रह्म ज्ञानमेव ब्रह्म स्वयं प्रकाशत्वात् तस्य इति तेषां सिद्धान्तः परन्तु वैष्णवानां सिद्धान्तं ज्ञानस्वरूपतापि ज्ञानधर्मतापि ब्रह्मणः ज्योत एव इति ब्रह्मसूत्रं जानाति इति ज्ञः स एव ईश्वरः अद्वैतिनां नये ईश्वरः भिन्नः ब्रह्म च भिन्नं सोपादिकं ब्रह्म ईश्वरः भवति तर्हि सोपादिकत्वं यदि स्वीक्रियेत तर्हि ईश्वरो मिथ्या वा ईश्वरत्वं वा मिथ्या उपाधि घटितं यद्यद्वस्तु तत्तत् मिथ्या तर्हि मायावच्छिन्नं यत् चित्तत्वं ब्रह्मतत्वं तद् उपहितं तत्वं सत् परन्तु उपाधिभूतः ईश्वरत्वं मिथ्या यदि ईश्वरत्वं मिथ्या ईश्वरोऽपि मिथ्या विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभावः अत्र नैयायिकाः सन्ति विशेषणाभाव प्रयुक्तः विशिष्टाभावः अतो हेतुः ज्ञानरूपं ब्रह्म ज्ञानधर्मकं ब्रह्म जीवब्रह्मणोः अयमेव भेदः अनित्यज्ञानवान् जीवः नित्यज्ञानवांश ईश्वरः तत्र श्रुतिः यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः इति श्रुतिः प्रमाणम् किञ्च यश्च अभिज्ञः सामान्यतया यत्किञ्चित् जानाति विशेषतया च सर्वं जानाति तादृशः भगवान् तदेव तत्त्वं ब्रह्म अभितः अभिज्ञः स्वराट् स्वसत्तया एव भासमानं स्वस्मै भासमानत्वं सर्वप्रकाशकत्वं सर्वोद्भासकत्वं वा स्वेन राजते यत्प्रकाशाय प्रकाशान्तरस्य अपेक्षा न भवति तादृशं यत्किमपि तत्त्वं तद् ब्रह्मतत्त्वं स्वेन राजते इति स्वराट् कुर्वन्तं पदमिदं तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये अत्र श्रुतिप्रमाणं तेने प्रकाशितवान् किं प्रकाशितवान् ब्रह्म वेदं प्रकाशितवान् कस्मै आदिकवये ब्रह्मणे अत्र श्रुतिप्रमाणं यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तद्गुंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मोक्षरुवै शरणमहं प्रपद्ये इत्यादि श्रुतिजातम् अत्र विषये प्रमाणं तादृशं यत्तत्त्वं तत्तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं यत्र विषये विद्वांसोऽपि सूरयोपि मुह्यन्ति सूरिपदं श्रौतं पदं तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति शूरयः इति श्रुत्या
प्रतिबोधितं संकेतितं यत्पदं तत् सूर्यपदं तादृशाः सूरयः अपि मुह्यन्ति। इदं तत्त्वं निर्गुणं निर्धर्मकं सधर्मकं वा सगुणं वा निर्गुणं वा इत्यादि भ्रमदशायां तेपि मुह्यन्ति, तादृशाः अपि मुह्यन्ति। मोहस्पर्शः केवलं परमात्मनि नास्ति, अज्ञानस्य सर्वत्र सत्वात्। तेजो वारि मृदां वस्तुतः अत्र अद्वैत वेदांतिभिः अध्यासः परिकल्पितः। अतस्मिन् तत्त्वारोपः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्गः अमृषा, त्रिसर्गः मृषा इति उभयविधः पाठः। त्रिसर्गः त्रयाणामपि गुणानां प्रयुक्तः यः सर्गः तादृशः सर्गः त्रिसर्गः। जगदिदम्, इदं जगत् अमृषा सत्यं, मृषा मिथ्या, उभयथा पाठः। यत् सत्वात् इदं सत्यत्वेन प्रतीयमानं जगदपि यत् सत्तया सत्यत्वं प्रतीयते, अत्र इदं सत्यमिति प्रतीयते, वस्तुतः इदं जगत् मिथ्या असद्भूतम् इति मन्ये श्रीधर स्वामिनः आशयः। परन्तु वैष्णवाचार्याः इत्थं न स्वीकुर्वन्ति। केपि भवन्तु, नूनं टीकाकाराः प्रणम्याः, परन्तु सिद्धान्ते नास्ति सामरस्यं। सिद्धांत हिंदी में बोलूं, सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं ना, ऐसे थोड़ी होता है, भंडारा थोड़ी है। सिद्धांत चाहे वो सिद्धांत है। वैष्णवाचार्याणाम् अयं सिद्धान्तः यत्र भ्रमदशा विद्यते रज्जो यथा हिर्भ्रमः तत्रापि रज्जु सत्ता विद्यते इति वैष्णवानां सिद्धान्तः। रज्जौ सर्प भ्रमः, रज्जौ सर्प सत्वं पंचीकरण प्रक्रियया सर्वेषु वस्तुषु सर्वेषां वस्तूनां सत्वात् तत् भ्रमः कथमुच्यते, तत्र समाधीयते। वस्तुनः स्वल्पत्वात् तत्र भ्रम इति व्यवहारः। वस्तु सत्वं स्वल्पं विद्यते, अत्यन्तं तत् असद्भावात् तत्र तथा न, तस्य अल्पांशत्वात्, अल्पांशे तादृशः व्यवहारः तत्र किं प्रमाणं। तत्र मीमांसायाम् एकम् अधिकरणम् आरब्धं, सोमाभावे पूतिकग्रहणं कियान् कालः मह्यं दीयमानः इति आदौ विवेचनीयम्। नहीं आप बोलिए कितना समय मह्यं दीयमानः अवसरः निर्धार्यताम् भवतु। तर्हि मीमांसायामेव सिद्धान्तः समागतः, सोमाभावे पूतिकग्रहणं, प्रतिनिधिद्रव्यं पूतिकग्रहणं। सोम यत्र सोम सद्भावः नास्ति, सोमयाग संपादनाय किं करणीयं, तत्र पूतिकग्रहणं कर्तव्यं। कथं पूतिकस्य प्रतिनिधिद्रव्यत्वं, तत्र सोमांशस्य तत्र सद्भावात्। यतोहि उभयोः सादृश्यं विद्यते। भ्रम प्रयोजकः किं, भ्रम प्रयोजकः वाकः तत्र उच्यते, भ्रम प्रयोजकं विद्यते सादृश्यं। यत्र यत्र सादृश्यं तत्र तत्र तद्वस्तु सत्वम् इति आचार्यैः शबरस्वामिभिः निर्णीतं विद्यते। अतः वस्तु सत्वम् अपलपितुं न शक्यते केनापि किं विधेनापि पंडितेन। अतः मिथ्या न। पुनः उच्यते यत्र ब्रह्मणि अविद्या संस्पर्शोऽपि नास्ति तादृशं ब्रह्म तत्त्वम्। अत्र प्रायः अद्वैतिभिः एकं पद्यं बहुधा उपस्थाप्यते। वदन्ति यस्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तदेव तत्त्वम् अद्वयं यत्तत्त्वम् अद्वयं यज्ञानं तदेव ब्रह्म। वस्तुतः ज्ञानं ब्रह्म न इति, ज्ञानवद् ब्रह्म। ज्ञानमात्रस्य ब्रह्मता न संभवति, स्वयं प्रकाशता संभवति। स्वयं प्रकाशत्वं नाम स्वस्मै भासमानत्वं। केन प्रति प्रकाश्यत्वं, ब्रह्मणि वेद्यत्वं नास्ति, ब्रह्मणि प्रकाश्यत्वं नास्ति,
वेद्यत्वाभावे। अतः ब्रह्म प्रकाश्यम कदाचित स्यात् तर्हि किं प्रयुक्तं प्रकाश्यत्वं? प्रकाशनिष्ठा या प्रकाश्यता, सा प्रकाशता किं निरूपिता? तत्र प्रकाशकः स्यात्। यदि प्रकाश्यत्वं विद्यते तादृशं धर्म विशिष्टं यद् विद्यते तदेव ब्रह्म भवति। इति तावतापि निर्धर्मकं वस्तु न किमपि इति सिद्धं भवति। अतः यत् अद्वयं ज्ञानं तदेव ब्रह्म, तदेव च ब्रह्म पुनः योगिभिः ईश्वरत्वेन ज्ञायते, परमात्मतया तदेव तत्त्वं ज्ञायते, तदेव च तत्त्वं भक्तैः अयं मे भगवान् इति रीत्या ज्ञायते। यथा च माघश्लोकः इदानीं स्मर्यताम्, त्रयस्त्विषाम् इत्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतिं विभुर्विभक्ता वैवं पुमान् इति क्रमादमुं नारद इत्यबोधिशः। एकमेव ज्ञानं तत्त्वं यत् विप्रकृष्टान्तरं भवति तदानीं तच्छ्रेष्ठुषाम् इति रीत्या अवधार्यते। पुनः सन्निकृष्टतरं यत् तत्त्वं भवति अयं कश्चित् देहधारी, पुनः सन्निकृष्टतरं तद्भवति चेत् अयं कदाचित् पुरुषः अत्यन्तं समीपम् उपगतं तत्तत्त्वम् अयं तु नारदः। एकमेव तत्त्वं सन्निकृष्टतरं सन्निकृष्टतमम् इति रीत्या यथा तत्त्वं विविच्यते तदेव ब्रह्म तत्त्वम्। अत्र निर्णीते च ब्रह्मतत्त्वे सगुणं वा निर्गुणं वा यत्किमपि भवतु वस्तुतः सगुणं निर्गुणं ब्रह्म विशेषणं भवितुं नार्हति। अद्वैत सिद्धान्तेपि अद्वैत मतानुसारमपि सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति ब्रह्मलक्षणं भवितुं नार्हति। यदि एतद् ब्रह्मलक्षणं तर्हि कस्य व्यावर्तकं? यद् व्यावर्तकं तस्य सत्यत्व स्वीकारे द्वैतापत्ति। अतः स्वरूपलक्षणं तत्र विद्यमानं सत् इतर व्यावर्तनं न करोति। इतर व्यावृत्ति सत्त्वे द्वैतापत्ति स्वरूपलक्षणं स्वरूपमेव ज्ञापयति, तद् व्यतिरिक्तं न किमपि ज्ञापयति। अत्र श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कन्धे एकं ललितं पद्यं समागतं। रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रम्। इदं पदम् अद्वैत वेदान्ते परिलक्षितमिव नतमिव प्रतीयते। सत्तामात्रं यथा अधिष्ठान प्रमा एव ब्रह्म अद्वैतमते। अद्वैतमते ब्रह्मण स्वरूपं किम्? अधिष्ठान प्रमा। यत्र सर्वमपि नामजात्यादिकं गुणधर्मादिकम् अध्यस्यते तादृशम् अधिष्ठानभूतं यद् ब्रह्म तदेव सत्तामात्रं निर्विशेषं सकल विशेषणावगाही संबंधप्रयुक्तं यत्किमपि तत्त्वं तत्र नास्ति। निरीहं संकल्प विकल्परहितं तादृशं किंचित् तत्त्वं निर्धर्मकं भवन्तं प्रीणामि। वस्तुतः भवन्तं प्रीणयामि। एते अद्वैत वेदान्तिनः। अतः प्रीणयामि। सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं विष्णुः। आहा, विष्णुरेव परं तत्त्वं। ततः अतिरिक्तं किमपि तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं नास्ति। वेवेष्टि सर्वम् इति विष्णुः सर्वं व्याप्नोति तिष्ठति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् इति श्रुते। तर्हि सत्त्वं साक्षात् विष्णुः अध्यात्मदीपः इत्येतावता। किं प्रत्यगात्मा ब्रह्म? यतो हि भगवत्पाद शंकराचार्याणां मतानुगम इदं मतं। मतानुगो वायं सिद्धान्तः यद् जीवो ब्रह्मैव नापरः। जीवात्म परमात्मनोः मिथः भेदः नास्ति। यश्च भेदः स माया परिकल्पितः भेदः, माया मयोवा भेदः। भेदे च अध्यस्ते निर्भेदम् अद्वयं तत्त्वं यत् शिष्यते तदेव ब्रह्मतत्त्वम् इति अद्वैतिनां राद्धान्तः। तत्र उच्यते सत्त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। किं प्रत्यक्चेतनात् अतिरिक्तं किंचित् ब्रह्म? तत्र नियामिका श्रुतिः का? तत्र श्रुतिः उदीर्यते। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः
अत्र आत्मा द्रष्टव्यः, आत्म साक्षात्कारः कर्तव्यः इति आशयः। केन विधिना कर्तव्यः? अंतरंगम साधनमुपादीयते श्रोतव्यः। आत्मा इति पदेन कदाचित् जीवात्मा गृह्यते, कदाचित् च परमात्मा गृह्यते। निर्धार्यताम् अत्र आत्मपदेन कस्य उपादानं कस्य ग्रहणं तत्र उच्यते आत्मा भगवान् नारायणः रामः कृष्णो वा। अतः श्रुतिम् इमां भगवान् बादरायणः स्वयमेव विवृणोति, यथा भ्रमः मास्तु तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः। इयमेव श्रुतिः व्याख्यायते। आत्मा बारे द्रष्टव्यः, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम् इति व्याख्यानेन भगवान् हरिः एव आत्मतया अत्र निरूप्यते इति भगवान् बादरायणः अवधारयति, निश्चिनोति। जीवात्मापेक्षया परमात्मनः वैशिष्ट्यं बहुधा निरूप्यते। तत्र किं प्रमाणं? भागवते प्रमाणम् उपलभ्यते। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। तस्य अरविंद नयनस्य पदारविंद किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः यदा अंतर्गतः अक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः संक्षोभं चकार। अक्षरजुषां सनकादीनां चित्ततन्वोः न केवलं चित्तस्य तनूरपि संक्षोभं चकार इति श्लोकेन गम्यते। जीवात्मापेक्षया परमात्मनः श्रेष्ठ्यम् अत्र प्रमाणान्तरं भगवता गीतायां प्रोच्यते। अक्षरादप्यतीतोऽस्मि। अक्षरपदेन जीवात्मा गृह्यते, तदपेक्षया अपि परमात्मा उत्कृष्टः उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः इति वचनेनापि अयमेव अर्थः पुष्यते। अतः एकं पद्यं पुनः उदीर्य मन्ये विरामं करिष्यामि। मा भूत् यातना विदुषां तत्र अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसां यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। भगवान् बादरायणः कंठरवेन ब्रह्मतत्त्वं निर्णयति यत् अत्र ब्रह्मतत्त्वं किं, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यथा मधुसूदन सरस्वती निश्चिनोति तथैव भगवान् ब्रह्मा जगत्पिता ब्रह्मा निर्धार्य अस्मान् बोधयति। अहो भाग्यम नंद गोप प्रजोकसां यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम इति अधिकम् अनुक्त्वा स्वकीयं परमाराध्यं श्री जानकी जीवनं तस्यापि हृदयभूता अंतरंगभूता पराम्बिकां भगवतीं श्री जनकनंदनीं नामं स्वकीयां वाचं विरमयामि पूरयामि। अधिकं किं वा वक्तव्यं? भगवान् नंदनंदन एव ब्रह्मतत्त्वं, ततः अतिरिक्तं किमपि तत्त्वं ब्रह्मात् ब्रह्म नास्ति इति मामकः दृढीयान् विश्वासः। नमस्कारः। धन्यवादाः। एतेषां विद्वद्वरेण्यानां वैदुष्यं तु पूर्वमपि श्रुतमेव, परञ्च अद्य प्रत्यक्षं कृतवन्तः वयम्। एतेषां महानुभावानाम् अतीव गूढं पुराणेषु निहितं ब्रह्मतत्त्वविषयकं व्याख्यानं जातम्।
ये भी महानुभावैः गुरुचरणैः आचार्यवर्यैः जन्मादस्येति भागवतस्य श्लोकम् आदाय ब्रह्मतत्त्वविषये अतीव शोभनं व्याख्यानं दत्तवन्तः। तेन व्याख्यानेन वयम् अनुगृहीताः। अतः वयं सर्वे विद्यालयपक्षतः तेषां धन्यवादान् विज्ञापयामः। धन्यवादाः। अतः परम् अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यवक्तारः आचार्य प्रोफेसर शिवशंकर महोदयाः अनुरुध्यन्ते यत् पुराणेषु ब्रह्मतत्त्वविषय विमर्शविषयम् आधारीकृत्य स्वकीयम् उद्बोधनम् उपस्थापयन्तु इति आचार्याः शिवशंकर महोदयाः। ओम नमः श्रीमत् परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यः सादरं प्रणामाः। श्री रंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालयेन आयोजितायाः अस्याः राष्ट्रीय संगोष्ठ्याः अस्मिन् उद्घाटनसत्रे मुख्यातिथिरूपेण मुख्यवक्ता इति मम नाम्न्या अग्रे लिखितं तन्न समीचीनं सन्ति तु वस्तुतः मुख्यवक्तारः ते अस्माकं मध्ये विराजमानाः महान्तो वैयाकरणाः येषाम् अतीवं गभीरं शास्त्रीयं व्याख्यानम् इदानीमेव अस्माभिः श्रुतम्। एवं भूताः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य गौरवभूताः प्रोफेसर जयकांत शर्मा महाशयाः अस्मिन् सत्रे सभाध्यक्षरूपेण विद्यमानाः आचार्याः श्रद्धेयाः अस्माकं गुरुकल्पाः अन्ये आचार्याः अस्य महाविद्यालयस्य प्राचार्याः अन्ये विराजमानाः मञ्चासीनाः समीपि गुरवः पुरतः विराजमानाः अस्य महाविद्यालयस्य प्राध्यापकाः छात्राश्च। वस्तुतः अयं यः विषयः अत्र निर्धारितः अस्ति पुराणेषु ब्रह्मतत्त्वविमर्शः। पूर्वं वक्तृमहोदयेन यत् अत्र उपस्थापितं तदतीव गभीरम् इति अहं विभावयामि। परञ्च अत्र अस्माकं पुरतः विराजमानाः एते छात्राः एतेषां कृतेपि किमपि वक्तव्यं यतः अयं विषयः यः निर्धारितः अस्ति अस्य विषयस्य परिचयः प्रथमं भवेत्। वस्तुतः पुराणविद्यायाः अस्माकं भारते याः विद्याः प्रसिद्धाः सन्ति तासु विद्यासु पुराणशास्त्रस्यापि पुराणविद्यायाः अपि विद्यते नितान्तं महत्त्वम्। अस्माकं देशे याः खलु प्रसिद्धाः 18 विद्याः अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्याहेताश्चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वस्येति ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं च विद्या 18 ताः। एवं भूताः 18 विद्याः अस्माकं भारते पुरा विलसन्ति इति शास्त्राणि निगदन्ति। शास्त्रेषु प्रतिपादितम्। एतासु विद्यासु पुराणविद्यायाः परमं महत्त्वम्। यतः इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् इति तावद् वचनं प्राप्यते। वेदस्य अर्थनिर्धारणप्रसङ्गे इतिहासपुराणाभ्यां पुराणशास्त्रस्यापि परमं माहात्म्यं परमं योगदानम् इति सर्वत्र प्रसिद्धम् एतद् वचनं। वस्तुतः ब्रह्मतत्त्वविषये यद् निरूपणीयम् अस्ति अत्र सर्वेषु पुराणेषु किं वा तावद् न केवलं भागवत पुराणे न केवलं शिवपुराणे न केवलं वायुपुराणे अपि तु सर्वेषु पुराणेषु ब्रह्मविषयकं चिन्तनं कृतमस्ति। ब्रह्म इति कुत्रचित् तावत् ब्रह्मरूपेण कुत्रचित् तावत् ईश्वररूपेण कुत्रचित् तावत् भगवानरूपेण कुत्रचित् तावत् पुरुषोत्तमरूपेण
एवं कुत्रचित् कृष्णरूपेण कुत्रचित् च रामरूपेण ब्रह्म इति व्यापकं यथा पूर्वं तावद् अस्माकम् आचार्यैः उक्तं ब्रह्म इति अत्यन्तं व्यापकं। तर्हि ब्रह्म तत्त्वस्य निरूपणं सर्वेषु पुराणेषु पृथक् पृथक् रूपेण उपस्थापितमस्ति। इदानीमपि भारतीयजीवने भारतीयाः ये जनाः सन्ति तेषां यत् तावद् तेषां जीवने यद् किमस्ति आराध्यभूतं यत्किमपि तत्त्वमस्ति तत् पुराणेनैव प्रदर्शितं। पुराणमाध्यमेनैव वयं जानीमः यद् ब्रह्मणः स्वरूपं कीदृशं। पुराणमाध्यमेनैव वयं जानीमः यत् परमशिवस्य स्वरूपं कीदृशं। यस्य कस्यापि तत्त्वस्य परमतत्त्वस्य यत् स्वरूपम् अस्ति शास्त्रेषु वर्णितं तत् पुराणदृष्ट्या अस्माकं मध्ये समागतं। यतः पुराणमस्ति विपुलं साहित्यं, तत्र बहुविधं ज्ञानम् उपवर्णितम् अस्ति। अतएव उच्यते पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतं। पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्। अतः पुराणशास्त्रस्य परिचयः अस्माभिः सर्वैः करणीयः। पुराणस्य यत् महत्त्वम् अस्ति तत् महत्त्वम् अस्माभिः सर्वैः तावत् स्मरणीयम्, अध्ययनं करणीयं पुराणशास्त्राणाम् इति तावत् एकं तथ्यम् अनेन तावत् अनया संगोष्ठ्या एतत् तथ्यम् अस्माभिः स्वकीये जीवने अवश्यं ग्राह्यम्। वस्तुतः ब्राह्मणः स्वरूपं तावत् शास्त्रेषु विभिन्नेषु शास्त्रेषु भिन्नं भिन्नं वर्णितं। ये खलु केवलं तावत् ब्राह्मणः स्वरूपम् ईश्वररूपेण अङ्गीकुर्वन्ति, ईश्वरतत्त्वरूपेण तत् प्रतिपादनं कुर्वन्ति। महोदयेन तावद् अद्वैतवेदान्ते ब्राह्मणः स्वरूपं कथं, विशिष्टाद्वैतवेदान्ते च ब्राह्मणः स्वरूपं कथम् इति सर्वं सम्यक् प्रतिपादितम्, अत्यन्तं तावत् शास्त्रीयवचोभिः शास्त्रीयदृष्ट्या। वस्तुतः ब्रह्मणः स्वरूपं तत्तत्शास्त्रेषु वर्णितं। तद् कुत्र ब्रह्म कीदृशम् अस्ति, कुत्र अस्ति, तस्य ज्ञानम् अस्माभिः किमर्थं करणीयं, तस्य ज्ञानस्य आवश्यकता का अस्ति। तदुच्यते भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे तं ब्रह्मतत्त्वं विज्ञाय यावत् वयं सर्वे ब्रह्मतत्त्वं जानीमः तदा एव अस्माकं मानवजन्मनः तावत् लक्ष्यप्राप्ति, मानवजन्मनः तावत् धन्यताप्राप्तिः भविष्यति, यावत् ब्रह्मप्राप्तिः भविष्यति। ब्रह्म इति कुत्रचित् ईश्वररूपेण वर्णितं, यथा अस्माकं सर्वेषु शास्त्रेषु न केवलं पुराणेषु अपि भारतीयदर्शनेषु अपि सर्वत्र ब्रह्म अपरपर्यायरूपेण कुत्रचित् ब्रह्मरूपेण कुत्रचित् च ईश्वररूपेण तस्यैव वर्णनं कृतं। यथा अस्माकं न्यायदर्शने ईश्वरसिद्धिविषये न्यायकुसुमाञ्जलिकारेण उक्तं कार्यायोजनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः। तद्ब्रह्मतत्त्वं न्यायशास्त्रे ईश्वररूपेण प्रतिपादितं। तस्य ईश्वरस्य कथं सिद्धिः सा पृथक् पद्धतिः। यथा अनुमानमाध्यमेन तत्र ईश्वरस्य सिद्धिः क्रियते, चित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात् इत्यनुमानवाक्येन तत्र ईश्वरस्य सिद्धिः क्रियते। अतः सर्वत्र सर्वेषु दर्शनेषु सर्वत्र सर्वेषु पुराणेषु ईश्वरविषये ब्रह्मविषये भूयान् विचारः विद्यते। एकस्मिन् प्रसंगे तावद् भागवतस्य एकस्मिन् प्रसंगे राजा निमिः पृच्छति परमात्मनः स्वरूपं, परमात्मनः कीदृशं स्वरूपम् इति राजा निमिः पृच्छति पिप्पलादं प्रति, पिप्पलायनं प्रति। नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हत नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः। यूयं ब्रह्मवित्तमाः तदा ब्रह्मणः नारायणस्य परमात्मनः किं स्वरूपं, नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः किं स्वरूपमस्ति, तद् ब्रह्म कीदृशमस्ति, सगुणमस्ति वा निर्गुणमस्ति वा, तस्य किं कार्यमस्ति, तस्य किं स्वरूपमस्ति इति तत्र तस्मिन् प्रसंगे पिप्पलायनः वदति स्थित्युद्भव प्रलय हेतुरहेतुरस्य स्थित्युद्भव प्रलय हेतुरहेतुरस्य यत् स्वप्न जागर सुसुप्ति सुसत् बहिश्च देहेन्द्रिया सुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेन्द्र इति ब्रह्मणः स्वरूपं तत्र प्रतिपादितं। वस्तुतः
शास्त्रेषु पुराणस्य विविधेषु प्रसंगेषु ब्रह्मणः तावत् चर्चा पदे पदे अस्ति। वस्तुतः ब्रह्म तत्त्वम् एव सर्वेषु पुराणेषु प्राणभूतं तत्त्वं निरूपणीयम् अस्ति। तदा ब्रह्मनिरूपणावसरे एव अन्यत् किमपि वर्णितम् अस्ति तत् प्रसंगवशात् निरूपितं। वस्तुतस्तावत् ब्रह्म तत्त्वमेव निरूपणीयं तत्त्वं विद्यते पुराणेषु। अहं तावद् विस्तरेण किमपि न वदामि, यतः अस्माकं तावद् आचार्यवर्यैः बहु विस्तरेण तावद् एतस्मिन् विषये उक्तं। परञ्च पुराणशास्त्रम् अस्माभिः सर्वैः अवश्यम् अध्येतव्यं, यतः पुराणे समग्रं ज्ञानं निहितमस्ति। तद्दर्शनं वा भवतु, तत्तावत् धर्मशास्त्रविषयं वा विषयो वा भवतु, कर्मकाण्डसाहित्यं वा भवतु, सर्वं तावत् पुराणेषु निहितमस्ति। अतः अस्माभिः सर्वैः पुराणशास्त्रस्य मुहुर्मुहुः अध्ययनं करणीयम् इत्येव उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः। आचार्यवर्याः ब्रह्मतत्त्वविषयकं व्याख्यानम् अतीव शोभनं व्याख्यानं दत्तवन्तः। एतेन व्याख्यानेन सर्वे वयम् अनुगृहीताः। अतः विद्यालयपक्षतः तेषां महानुभावानां हार्दं कार्तज्ञं विज्ञापयामः। इतः परं अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षवर्याणां चरणयोः प्रणम्य निवेदयामि यत् अध्यक्षमहोदयाः स्वकीयेन उद्बोधनेन अस्मान् सनाथयन्तु इति। अध्यक्षमहोदयाः माइक लगाओ, माइक लाओ। रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री भगवतः महती अनुकंपया श्री वृंदावन तीर्थ नामक क्षेत्र में महान पुरुषों की प्रेरणा से आज जिस गोष्ठी का आयोजन किया गया है यहाँ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसे पत्र में संकेत दिया गया है कि विद्या की महिमा क्या है, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति का हेतु है विद्या। इस दृष्टि से वैदिक संप्रदाय की परंपरा के सारे शास्त्रों का जो है परिशीलन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। उनके अनेक भेद जो स्थापित किए गए हैं, उन सबों के रहस्य को जानते हुए फिर तात्पर्य का निर्धारण करके अंतिम वस्तु की उपलब्धि होती है। हमारे इन विशिष्ट आचार्यों के द्वारा जो ब्रह्म तत्व के संबंध में जो चिंतन प्रस्तुत किया गया, श्रीमद् भागवत के अनुसार वह यथावत परिभाषित किया गया, यथार्थ रूप में, है ना। किंतु इस रूप में प्रतिभाषित किए जाने पर भी देखिए वह तत्व जो है अनंत है। अनंत का मतलब है कि जिसका अंत होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अनादि और अनंत शब्दों का जहाँ प्रयोग किया गया है वेद में, उसका मतलब यह है कि अंत नहीं है।
इसलिए महान पुरुषों के द्वारा, साधकों के द्वारा जो वैदिक सिद्धांत का निष्कर्ष निकाला गया है, स्थापित किया गया है, उसकी आलोचना, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में जहाँ गुरुदेव अपने पुत्र को उपदेश करना आरंभ करते हैं, श्वेतकेतु उनका पुत्र था, पहले 12 वर्ष तक वह घर में ही रहा, पढ़ने नहीं गया, तो उसको कहा कि वत्स, तुम्हारी इतनी वर्ष अवस्था हो गई, तुम वेद पढ़ने नहीं गए अब तक, जाओ। तब उनकी आज्ञा पा करके वह गुरुकुल में गया और 12 वर्ष तक अध्ययन करता हुआ लौट करके आया, तो अपने को वह ज्ञानी समझने लगा। मैं ज्ञानी हूँ, वेद का ज्ञाता हूँ। किंतु उस समय की जो संसार की परिस्थिति थी, लोग विज्ञ होते थे, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उनको उनका जीवन संचालित होता रहता था। तो वह बालक जो है पढ़ करके जो आया है, वह कुछ बुरी बातें बोलने लगा। उसके बारे में ये प्रसिद्धि हो गई पूरे क्षेत्र में कि इसका अध्ययन कोई ठिकाने का नहीं है, या अनुचित बातें करता है। तब पिताजी ने उसको बुलाया, बुला करके कहा कि देखो, ये बताओ कि तुमने अपने गुरुदेव से यह बात समझी है, सुनी है क्या? माने है वह कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सा ऐसा वो पदार्थ है, तत्व है, जिसको जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। यह जब प्रश्न किया तो है ना, वो बालक सोचने लगा कि अरे ये पिताजी क्या प्रश्न कर रहे हैं मुझसे। देखिए, उसके मन में यह बौद्धिक भ्रांति पैदा हो गई कि किसी वस्तु को जानने से सब कुछ कैसे जान लिया जाएगा। कोई आम के वृक्ष को पहचानेगा तो आम को ही पहचान समझ पाएगा, अलग अलग वस्तुओं को। इसलिए यह प्रश्न पिताजी कैसा कर रहे हैं। तो उसने उत्तर दिया तो, लेकिन क्या उत्तर देने में कहता है कि पिताजी, गुरुजी ने मुझको इस विषय में कोई बात नहीं बताई। हो सकता है उनको वह बात मालूम ही न हो, अगर मालूम होती तो बताते, है ना, क्योंकि यह विषय ही ऐसा जो आप पूछ रहे हैं, ये जानना इतना आसान नहीं है। उसी अपनी समझ को लेकर के उसने पिता की बात का खंडन कर दिया। तब पिताजी ने कहा कि देखो, तुम नासमझी की बात करते हो। गुरु से बढ़ करके है ज्ञाता कोई भी नहीं होता। ये तुमने कैसे कह दिया कि जो है शायद गुरु को ये बात जानी न गई हो, है ना। मैं बताता हूँ किस प्रकार से मूल वस्तु को जान लेने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। यहाँ से उन्होंने उपदेश आरंभ किया। छांदोग्य उपनिषद का ये 6वां अध्याय है। और अंत में 3 दृष्टांत दिए कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है ना, मिट्टी का ढेर लगा हुआ हो तो उसके घड़े बन जाएंगे, कटोरे बन जाएंगे, कुल्हड़ बन जाएंगे, है ना। और फिर ये है समझ में आएगा कि यह सब मिट्टी ही है।
ये दृष्टांत है ना। इसी प्रकार से स्वर्ण से आभूषण बनते हैं अनेक प्रकार के, इसलिए आभूषण सब स्वर्ण ही हैं। सूत से वस्त्र बनते हैं अनेक प्रकार के, इसलिए सारे वस्त्र सूत रूप ही हैं। ऐसा है। इसलिए तुम ऐसा संदेह कैसे करते हो कि वो बात जानी नहीं जा सकती। ये दृष्टांत दे करके फिर कहने लगे कि देखो, ये सारा संसार जब उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय सदैव सौम्यग्रासी देख मिवाद्वितीयम। हे सौम्य, हे वत्स, है ना, ये जो कुछ भी तुमको संसार दिखाई दे रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सृष्टि की आदि में एकमात्र सत तत्व ही था, सतैव आसीत। यहाँ पर जो है उस तत्व के 3 विशेषण दिए गए हैं, सत, एव और अद्वितीयम। इन 3 शब्दों के द्वारा, तीनों शब्द जो हैं उस विद्यमान वस्तु के विशेषण हैं। 3 विशेषणों के द्वारा यहाँ श्रुति ने यह बताया है कि देखो, जब संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो वह भेद बढ़ जाता है, और वह भेद जो है 3 प्रकार का होता है, सजाति भेद, विजाति भेद, स्वगत भेद। सजाति भेद का मतलब ये होता है जैसे गौ जाति, गोत्र जाति एक है, किंतु गो व्यक्ति अनंत हैं, हजारों हैं, है ना। तो उस मूल तत्व वस्तु में सजाति भेद नहीं था। तीनों विशेषणों की व्याख्या है। और विजाति भेद उसको कहते हैं कि जाति भिन्न हो और व्यक्ति अलग अलग हो। जैसे जीव की जाति, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, अनेक तरह के भेद हैं, विजाति भेद हैं, है ना, तो उनका भेद है ना। किंतु सृष्टि की आदि में मूल तत्व में विजाति भेद भी नहीं था। तीसरा है स्वगत भेद। स्वगत भेद का मतलब है कि वस्तु एक है, जैसे वृक्ष एक है, आम का वृक्ष है, लेकिन आम के वृक्ष की जड़ें जो हैं जमीन के नीचे घुसी हुई हैं, उसका मध्य भाग ऊपर है, पृथ्वी के ऊपर है, और ऊपर आकाश में जो है उसकी शाखाएं हैं, डालें हैं, आदि आदि करके है ना। ये स्वगत भेद है ना। तो सजाति भेद, विजाति भेद, स्वगत भेद, तीनों प्रकार का भेद उसमें था ही नहीं। उसको ब्रह्म कहा गया है। उस पर ब्रह्म को जानने पर यह पता चलता है, यह ज्ञान होता है। और आगे चलकर ये 6वां अध्याय है छांदोग्योपनिषद का। इसके अंतिम में कई खंड हैं पूरे 6ठे अध्याय की व्याख्यान में, और वहाँ 3 अध्याय में जो है वेदांत का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वहाँ उसको उपदेश करते हुए आचार्य बताते हैं कि देखो, ये जो बात मैंने बताई उस तत्व के विषय, वही तो तुम भी हो, तत्त्वमसि, वही तुम भी हो। और देखिए, यह बात श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी के लिए भगवान सुखदेव जी का वक्तव्य भी है ना। तत्त्वमसि, है ना। परीक्षित राजन, तुम भयभीत मत हो कि तक्षक डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। क्यों, है ना। तुम कोई ऐसी वस्तु नहीं हो कि तक्षक के डांसने से मर जाओगे। एक तक्षक नहीं, हजारों लाखों तक्षक सर्प आकर के तुमको डसे आकर के, तो भी तुम मर नहीं सकते हो। मृत्यु तुमको छू नहीं सकती है। तुम वह हो, तत्व हो तुम। भागवत की
है ना 12वें स्कंद में 4थे अध्याय में प्रसंग ये आया है। तो देखिए अब ये जो वक्तव्य दिया गया भगवान सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को, है ना, इसकी व्याख्या की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती। इसके अर्थ की संगति तो लगानी पड़ेगी, है ना, लगानी पड़ेगी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि नहीं, तत्व तो वास्तविक में वही है ना, जिसको श्रुति कहते हैं न तो तत्व से ये मस्ती, उस मूल तत्व को छोड़ करके दूसरी कोई वस्तु यहाँ है ही नहीं, तीनों काल में नहीं। एक बात और ध्यान दीजिए, चतुश्लोकी भागवत जिसका विस्तार 18,000 श्लोक की भागवत है, ये सब वर्णन आया, 2 स्कंध में वर्णन है। ये देवर्षि नारद जी ने चतुश्लोकी ही का उच्चारण करके उपदेश करके है, उल्लेख करके है, और व्यास भगवान को से निवेदन किया कि आप कृपा करके है इसका विस्तार से इसका विवेचन कीजिए। तो उनकी यह है ना, उनका ये कथन सुन करके व्यास जी ने पूरी तैयारी से चतुश्लोकी का चिंतन किया। हामेवासमेवाग्रे नारद किंचित सदसत्तमा, 4 श्लोक का भागवत। और उनका अंतिम श्लोक है एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। भगवान विष्णु का उपदेश ब्रह्मा जी के लिए भी है, ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया है, नारद जी व्यास जी को उपदेश करके उनको, है ना, प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका आप विस्तार कीजिए, लोगों को समझने का शक्ति पैदा कर दीजिए। तो 18,000 श्लोक 12 स्कंद का श्रीमद् भागवत शास्त्र तैयार हुआ है इस महान। तो उसका चतुश्लोकी का अंतिम पद क्या है? एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। देखिए शास्त्र का सिद्धांत है कि जीव अपनी आत्मा को नहीं जानता, इसीलिए वह जीव होकर के संसार में भटक रहा है, बार बार 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, मरता रहता है। मानव शरीर की प्राप्ति होने पर उसको त्रिकांड वेद के साधन का अधिकार मिल जाता है, तब उसके अनुसार वह चल पड़ता है, तब अंत में अपनी आत्मा को जान जाता है। तो चतुश्लोकी का 4था श्लोक ये है एतावदेव जिज्ञास्यम तत् जिज्ञासुनात्मनः। जो आत्मा के तत्व रूप को जानना चाहता है जिज्ञासु है, क्योंकि उसी लिए हम भटक रहे हैं, है ना। तो उसको इतना ही जानना है, क्या जानना है ना, अन्य व्यतिरेकाभ्याम, अन्य व्यतिरेक, ये कार्य कारण को समझने के नियम है। ये स्यात् सर्वत्र सर्वदा, है ना। भगवान कहते हैं कि अन्य माने हैं कारण से कार्य, है ना, कार्य कारण से द्वारा हुआ, कारण के बिना कार्य नहीं, है ना, और कारण है तो कार्य भी है, कारण के बिना कार्य नहीं होगा। अन्य व्यतिरेक है ये, है ना। अन्य व्यतिरेक जो है कहते हैं कि देखो संसार की उत्पत्ति जो हुई है उसके बारे में एक सच्चाई क्या प्रकट होती है कि कोई भी वस्तु नई उत्पन्न होगी तो किसी देश में होगी और किसी काल में होगी, अमुक सद में होगी, अमुक प्रांत में होगी, अमुक देश में होगी, है ना। तो कहते हैं कि अन्य व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। क्या इतना ही जानना है क्या? सर्वत्र माने सब जगह है, माने है पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई भी जगह बचेगी नहीं, सभी जगहों पर एक देश भेद। और सर्वदा माने सब काल में, है ना, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल का एक क्षण भी बचेगा नहीं, सारा काल आ जाएगा।
माने तीनों काल में जब जब जो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है और सर्वदेश में जो जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह वही वस्तु है, भगवत तत्व वस्तु ही है। एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्य व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, है ना, यह उपदेश करके है ना। तो यही बात श्रीमद् भागवत के जो व्याख्या रूप भगवान व्यास की रचना है 12वें स्कंध में इसी रहस्य को स्पष्ट किया गया है। और उसी में भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि राजन, है ना, तुम सुराजन मनुष्य मर्त्य बुद्धि माम जही, हे राजन तुम यह मर्त्य बुद्धि छोड़ो कि मैं मर जाऊंगा, तक्षक काट लेगा आकर के, है ना, है ना। तुमको कोई काट नहीं सकता, किसी काटने से तो मर नहीं सकते हो। एक नहीं हजारों की संख्या में मृत्यु उत्पन्न करने वाले आ जाएं तो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बात स्थापित किया गया है ना। और इसी में श्रीमद् भागवत का पर्यवसान है। इसकी फिर व्याख्या वहाँ पर, है ना, 4 प्रकार के प्रलय का रहस्य बताया गया है इसी 12वें स्कंध में। बता करके अंत में, है ना, मोक्ष वस्तु क्या है, मोक्ष की व्याख्या की गई है। इस तरह से, है ना, इसकी व्याख्या को जब समझ लिया जाएगा तो बात वही समझ में आएगी कि अद्वैत तत्व के अलावा और कुछ है नहीं। मांडव्य उपनिषद सबसे छोटा, वो 12 मंत्र का केवल सबसे छोटा उपनिषद है अथर्ववेद का। उसमें गौड़पादाचार्य महाराज के 4 प्रकरण हैं पद्य के रूप में। वहाँ पद्य के रूप में जिनकी व्याख्या शंकराचार्य जी ने भाष्य किया उस पर, तो वहाँ कहा कि देखो, है ना, ज्ञान की परिसमाप्ति कहाँ होगी, जब सब कुछ जो जो कुछ भी जानने लायक है, जानना है, वो जान लिया जाएगा। तो उस जानने का परिणाम क्या निकलेगा, तो उनका पद्य है 4थे प्रकरण में, ना निरोधन चोत्पत्ति न बद्धोन साधक। निरोध माने प्रलय, प्रलय नाम की वस्तु नहीं है और सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं है। ना निरोधन चोत्पत्ति न बद्धोन साधक, कोई भी जीवात्मा बंधन में नहीं है ना। न निरोधन न चोत्पत्ति न बद्धोन साधक, और कोई साधक भी नहीं है ना। देखिए, साधक भी नहीं है का मतलब ये है कि, है ना, आगे फिर कहते हैं कि साधक तब होगा जबकि बंधन में कोई पड़ा होगा तो अपने को बचने के लिए दवाई तो तभी करता है व्यक्ति जब बीमारी होती है ना। न बद्धोन साधक न मुमुक्षु न वै मुक्तो, मुमुक्षु भी कोई नहीं है। क्यों? बंधन किसी को है ही नहीं। न निरोधन चोत्पत्ति ही है ना। जब सर्वकाल सर्व देश में एकमात्र अद्वितीय अद्वैत तत्व ही है तो बंधन कहाँ से आया? न चोत्पत्ति न बद्धोन साधक, न कोई बंधन में है और न कोई साधक है। साधक तो वही होगा जबकि उससे बचने के लिए साधन करेगा, है ना। न साधक, यह इसमें परिवसान बताया। इस तरह से इस अर्थ की व्याख्या की गई है। तो जो है, जब इस तरह के अर्थ हमारे सामने आएंगे तो हमको, है ना, इसीलिए पौराणिक जो शास्त्र परंपरा है 18 है, पुराण हैं, उपपुराण हैं, है ना। तो इन सबों का अध्ययन चिंतन करने से जो है उस रूप में, माने जहाँ जिस समय जिसकी जितना सामर्थ्य है, क्योंकि कर्मों के फलस्वरूप ही चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि के अनुसार ही उसको वस्तु तत्व का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार के अनुसार जो है वह निष्ठा प्राप्त कर लेता है। इस तरह का, इसीलिए साधन में
साधन के उसमें कथन किया। भागवत में भी बहुत जगह इसका उल्लेख किया है, कभी भी दूसरे के सिद्धांत का खंडन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसे वाक्य हैं, क्या क्या वाक्य है, भागवत का पूरा परिश्रम करने पर पता चलता है। तो इस तरह से है ना, सिद्धांत ये हम समझना ठीक समझते हैं कि इन पक्षों को, इन मतों को गहराई से चिंतन करते हुए और उसमें अपनी निष्ठा प्राप्त कर लेनी चाहिए। निष्ठा प्राप्त करके और फिर जो है ना, जीवन का जो है संचालन, उसके बाद फिर जो है जीवन कैसे संचालन किया जाए, ये बात विभागों ने बताई गई है ना। अगर उस तरह का संचालन हम करने लगेंगे तो हम उसी साध्य वस्तु को मान करके जीवन मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। देखिए, विदेह मुक्ति तो वह है कि शरीर की छूटने के बाद मुक्त होना है, लेकिन विदेह मुक्ति है ना, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति उसी को कहते हैं जीवन छूटने पर मुक्त हुआ। और जीवन मुक्ति का मतलब जीवन है और मुक्त हो गया, है ना। ऐसी मुक्ति जो है, चाहे जिस किसी प्रकार के सिद्धांत को स्थापित करके अपने अंतःकरण में स्थापित कर ले, है ना, किंतु यह है कि उसका जीवन यापन विधि के अनुसार होना चाहिए। वह सब वर्णन शास्त्रों में किया गया है और इसका चिंतन करते हुए उस मार्ग पर चलना चाहिए। और जब इस बात की सबसे आज का वर्तमान में पतन का कारण यही है कि व्यक्ति जो है अपने अहंकार में आकर के जो है सारे संसार को तुच्छ समझता है और अपने अहंकार को ही महत्व देता है। इसलिए है ना, उसकी भी दुर्दशा है और संसार का भी नाश है ना। क्योंकि देखिए, इस समय जो अनेक प्रकार की बीमारियां फैली हुई हैं, है ना, ये कर्मों का फल है और इन्हीं कर्मों के फल को नष्ट करके जीवन प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्राकट्य हुआ है। वो कलयुग या चौथे युग के लिए श्रीमद् भागवत ही रक्षा का माध्यम कहा गया, स्थापित किया गया है। इसलिए इसी के अनुसार जो है निष्ठा प्राप्त कर लेनी चाहिए। अंत में श्री भगवान के चरणों में जो है निवेदन करते हुए कि कृपा करके भगवान हम लोगों को, संसारी जो सब लोग हैं, इनका अंतःकरण शुद्ध होकर के ठीक ठीक शास्त्र सम्मत बात को प्राप्त करके हम जीवन यापन करने की आदत डालें और अपना कल्याण प्राप्त करें, संपन्न करें। ऐसा कह करके निवेदन करके भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। महोदयानां व्याख्यानम् अतीव हृदयस्पर्शी आसीत्। एतेषां व्याख्यानम् उपनिषदि प्रतिपाद्यानां ब्रह्मतत्त्वविषयम् आदाय अतीव शोभनं व्याख्यानं जातम्। अतः प्रसादग्रहणस्य समयः सञ्जातः। अतः अहं निवेदयामि अस्यैव महाविद्यालयस्य डॉक्टर रितेश कुमार पाण्डेय महोदयान् अस्माकं विद्यालये समागतानाम् अतिथिवर्याणां धन्यवादज्ञापनं कुर्वन्तु इति। आदिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो जतः। नवदेहलिस्थ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वित्तीय सहायेन श्रीरंगलक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य तत्वावधाने आयोजिता द्विदिवस व्यापिन्या
संगोष्ठ्या तस्यां संगोष्ठ्यां आगतानां समुपस्थितानां आचार्याणां सर्वेषां वयं स्वागतं धन्यवादं कुर्मः। प्रथमं तावत् अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः अस्य महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य आचार्यचराः पुराणेषु ब्रह्मतत्त्व इति विषये स्वकीयम् अतीव गूढ़तमं व्याख्यानं प्रदत्तं। तेन व्याख्यानेन सर्वेपि लाभान्वितो अभूवन्। एतदर्थम् अस्मत् पक्षतः महाविद्यालय पक्षतश्च धन्यवादं वितरामि। ततः परं नवदेहलीतः समागतानां आचार्याणां व्याकरणशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाणां आचार्य जयकांत शर्मा महोदयानां चरणकमलयोः वाक्पुष्पाञ्जलिं समर्प्य धन्यवादं वितरामि। ततः परं नवदेहलीस्थ एव समागतानाम् आचार्यवर्याणां शिवशंकरजी मिश्र महाभागानाम् अपि धन्यवादं करोमि। तदनन्तरं अस्य कार्यक्रमस्य सम्मानित अतिथयः पदम अलंकुर्वाणाः ब्रजमोहन पाठकजी महाभागाः तेषामपि स्वागतं करोमि। ततः परं सम्मानित अतिथि पदम अलंकुर्वाणाः राकेश शर्मजी महाभागाः तेषामपि स्वागतं करोमि। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य प्राणभूताः अस्य महाविद्यालयस्य प्राचार्याः तेषामपि स्वागतं धन्यवादं करोमि। अथ च अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः डॉक्टर केशव प्रसाद पौड्यालजी महाभागाः तेषामपि धन्यवादं करोमि। अथ च आधुनिक विभागस्य आचार्याः विभागोस्वामी जी महोदया अथ च आधुनिक विभागस्य आचार्याः राजेश कुमार शुक्ल जी महोदया हिंदी साहित्य विभागस्य आचार्याः विभागोस्वामी जी महोदयाः अथ च महाविद्यालय कर्मचारी गैर शैक्षणिक कर्मचारिणः तेषां समेषां सर्वेषां तासां स्वागतं धन्यवादं करोमि। अथ च समुपस्थिता ये खलु समुपस्थिताः छात्राः तेषामपि धन्यवादं करोमि। अन्ते च सर्वेषाम् अतिथिवर्याणां धन्यवादं करोमि। जयतु। परं प्रसादकरणाय प्रकोष्ठे समागच्छन्तु।